अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। क्लास अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस को बेसिकली उसकी डेफिनेशन देखी थी। फिर इसके हमने कंपोनेंट्स देखे थे। कंपोनेंट्स में हमने डाटा देखा था कि डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और डाटा होता क्या है। इसके अलावा हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है डेटाबेस सिस्टम में कि हार्डवेयर के ज़रिए से हम उसको इनपुट देते हैं। स्टोरेज के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए होती है जिसके में सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती हैं। फिर आउटपुट देखने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करने पड़ते हैं कि हमें डाटा को मेंटेन रखना होता है, हमें डाटा को कंसिस्टेंट रखना होता है, हमें डाटा को अपडेट भी करना होता है, डिलीट ऐड वो सारा काम करना होता है और वो काम किससे होगा? सॉफ्टवेयर से होगा। फिर हमने ये देखा था कि इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है जिसका हमने कंसेप्ट पढ़ा था पर्सनल का। इसमें हमने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र किया था, हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामर का जिक्र किया था और हमने एंड यूज़र जो कि उसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनका भी जिक्र किया था। तो आज एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है कि ये लेक्चर जो है वो छोटा ही हो लेकिन आपने इसको गौर से सुनना है, समझना है और इसके अलावा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि जो डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं कि मकासद क्या है। सबसे पहला जो मकसद है, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डाटा इंटीग्रेशन। क्लास इंटीग्रेशन का अगर हम उर्दू में लफ्ज़ी मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब होता है आहंग होना, यानी कि जो हमें एक ही जगह मिल जाए। ये मैं डेटाबेस के हवाले से बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन कि हमें एक ही जगह पर मिल जाए। अब अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर एक कमरे में चीज़ कोई रखते हैं तो उस एक कमरे में ही ढूंढेंगे और वहाँ से मिल भी चीज़ जाएगी, यानी कि आपको ये पता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ जो है वो इसी कमरे में रखी हुई है, तो आपने उसी कमरे में ही ढूंढनी है। वो चीज़ क्या है? वो सारा डाटा उसी कमरे में पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज उसको कहते हैं। अब इसका मवाजना हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से करते हैं। तो पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं कि डाटा इन फाइल सिस्टम स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। अगर हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो सारी फाइलें अलग अलग पड़ी होती हैं, ठीक हो गया। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि सारी फाइलें अलग अलग पड़ी होती हैं, जिस वजह से हमारे लिए जो डाटा को ढूंढना, उसको एक्सेस करना, उसका मिल जाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो ये बेशक डिफरेंट लोकेशन पर हो लेकिन ये एक कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपका पंजाब कॉलेज है। अब पंजाब कॉलेज एक मेन हेड है, उसके नीचे ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ब्रांचेज़ तो हैं हालांकि मुख्तलिफ इलाकों में हैं, लेकिन वो लिंक हैं सिर्फ एक सिस्टम से, सिर्फ एक ग्रुप से, ठीक हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस होते हैं, बेशक वह मुख्तलिफ इलाकों में हों, मुख्तलिफ शहरों में हों, मुख्तलिफ कस्बों में हों, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो एक मेन यूनिवर्सिटी से होता है, मेन कैंपस जिसको कहते हैं। तो डाटा ढूंढना, डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है। तो हम कहते हैं कि बेसिकली तो वो डाटा क्या हुआ? सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज का मतलब होता है बिल्कुल मरकज़, यानी कि जहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाए, ठीक हो गया। अब जैसे कि नादरा है। अब नादरा तमाम पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौजूद है, लेकिन आपका डाटा हर नादरा में देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो हमें हर जगह से आपका डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रलाइज, लॉजिकली सेंट्रलाइज का ये मतलब होता है। ये है डाटा इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक है फाइल सिस्टम और एक है डेटाबेस सिस्टम। फाइल सिस्टम में सारी फाइल्स अलग अलग पड़ी होती हैं जिससे हमारा जो डाटा होता है वो सेपरेट पड़ा होता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक होती है डाटा इंटीग्रेशन जो कि डेटाबेस का एक ऑब्जेक्टिव है। डेटाबेस बेशक अलग अलग फाइलें पड़ी हों लेकिन हम एक जगह से उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक हो गया। एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ बड़ी आसान सी, कि आपका रिज़ल्ट आता है। आप रिज़ल्ट जो है वो क्या सिर्फ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं? नहीं, बल्कि आप किसी भी मोबाइल से, किसी भी लैपटॉप सिस्टम से, किसी भी, यानी कि ऑनलाइन अगर वो कनेक्टेड है तो आप अपना रिज़ल्ट जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका डेटाबेस बना हुआ है, आपके डाटा का डेटाबेस बना हुआ है, आपका डाटा वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा इंटेग्रिटी की। प्लस डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी का मतलब हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि आपका डाटा कितना रिलायबिलिटी है,
और कितना एक्यूरेट है, क्या आपने जो डाटा इंटर किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। इसकी एग्जांपल हमने शायद की थी कि कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि 11 अगर डिजिट है तो 11 की बजाय 12 तो नहीं लिख रहे, 11 अगर है तो हम 10 तो नहीं लिख रहे। क्या आप डाटा एक्यूरेट कर रहे हैं? तो इस हवाले से क्या किया जाता है, रूल्स लगाए जाते हैं। अब रूल्स क्या है, अगर 11 डिजिट आपने लिखने हैं तो 11 बॉक्सेस बने होंगे या 11 की स्पेस होगी, ना इससे आप कम वो एक्सेप्ट करेगा ना इससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रूल्स होते हैं। रूल्स बनाए जाते हैं टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। रूल्स इसी वजह से फिर बनाए जाते हैं कि आप जो भी डाटा एंटर करें वो करेक्ट हो, गलत ना हो। यानी कि ये इस तरह चेक सिस्टम है जो आप डाटा इनके इनकमिंग डाटा के लिए वो चेक की तरह काम करता है कि वो ठीक है या नहीं। तो DBMS इंश्योर क्वालिटी ऑफ डाटा इन डेटाबेस सिस्टम, जो हमने पिछले लेक्चर में DBMS का जिक्र किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि ये आपके डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपकी बुक पर ये मेंशन है, मैंने जो है वो यहाँ पर मज़ीद मेंशन कर दिए हैं कि एन इंटेग्रिटी रूल कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय ID इज़ नॉट असाइन टू मल्टीपल एम्प्लॉयज़। मतलब ये है कि जब एक एम्प्लॉय ID है, एक कंपनी में, एक ऑफिस में एक मुलाजिम जो वो काम करता है उसकी जो ID है, क्या उस मुलाजिम की ID किसी और मुलाजिम की ID से तो नहीं मिल रही। इसकी दूसरी मिसाल क्या है, जैसे कि आपका CNAC नंबर है, आप मुझे खुद बताएं आपके जो बेफाम नंबर हैं, आपके जो CNAC नंबर हैं, आपके वालिदैन के जो CNAC नंबर किसी और CNAC नंबर से मिलते हैं? डेफिनेटली नहीं मिलते। अगर तो मिल जाते इसका मतलब है वो रूल्स गलत डिफाइन हुए पड़े हैं। इसका मतलब है अगर नंबर नहीं कभी मैच हुए, किसी के भी नंबर मैच नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि जो नादरा का डेटाबेस बना हुआ है बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, उसमें डाटा इंटेग्रिटी के जो रूल्स हैं वो सही तौर पर लगे हुए और सही तौर पर काम हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी बनाते हैं, फेसबुक आईडी बनाते हैं, ईमेल की बात करते हैं तो जीमेल अकाउंट बनाते हैं। तो जीमेल अकाउंट अगर आप अपना नाम लिखते हैं XYZ@, अब XYZ हो सकता है किसी और का भी नाम हो, अगर तो वो किसी और का नाम हो तो फ़ौरन से आपको सजेशन दे देता है कि इस तरह के नाम पहले से मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं, आप कोई और नाम आपको हम सजेस्ट करते हैं, ये रख लें। तो ये क्या है, डाटा इंटेग्रिटी रूल्स वहाँ पर डिफाइन हुए पड़े हैं। इस तरह लास्ट हमारे पास है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है, आज़ादाना। डाटा इंडिपेंडेंस तो प्रोवाइड डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि डेटाबेस में जो डाटा होता है वो एक आज़ादाना हालत में रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डाटा एंड द एप्लीकेशन। एक चीज़ होती है डाटा, एक चीज़ होती है एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से हम डाटा को रिमूव करते हैं, जिसके ज़रिए से हम डाटा को अपडेट भी करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन हम यूज़ करें, ऐप यूज़ कर रहे हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो डाटा और एप्लीकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी एग्जांपल आपने गौर से समझनी है, मैं दे रहा हूँ अभी। इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपने रिज़ल्ट को शो करने के लिए किसी भी, यानी कि बाई सरगोदा है, अगर सरगोदा बोर्ड है आपका, पंजाब बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने जो ओपन है वो एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए से आप अपना रोल नंबर नेम इंटर करके रिज़ल्ट देख रहे हैं। ये है एप्लीकेशन को यूज़ करना। अब एप्लीकेशन में आपने सिर्फ डाटा जो है वो इंटर किया, अपना बायोडाटा इंटर किया, यानी कि जस्ट रोल नंबर इंटर किया और आपका सारा डाटा इनके रिज़ल्ट आ गया, ठीक हो गया। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि अगर बैकएंड पे डाटा स्ट्रक्चर चेंज करना हो, उसका उसके कॉलम या तो कम करने या ज़्यादा करने हो या कोई और काम करना हो, तो विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन, तो हम फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, वो तो वही है, सिर्फ बैक एंड पे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बैक एंड पे चीज़ें चेंज होने से फ्रंट एंड चेंज पर कोई असर नहीं पड़ा। इस वजह से हम कहते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस है, डाटा पर हम काम एक अलग से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डाटा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसी तरह डाटा बेशक बैक एंड तो उसी तरह पड़ा रहे और आपने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है एप्लीकेशन का तो ईजिली कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ तक ये 3 ऑब्जेक्टिव थे, आपने इसको रीड आउट करना है, इसको समझना है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।